मैच हारने के बाद जैसे हम अपनी पाकिस्तानी टीम को जलील करते हैं, इंडियन टीम को जलील करते हैं, ऐसे ही ऑस्ट्रेलियंस ने भी किया। ये चीज़ कभी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती कि ऑस्ट्रेलियंस को इतना बुरा लग सकता है हारने से, क्योंकि उनकी तो आदत है जीतना। कोई एक दो हार आ भी जाए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन टीम में रिफ्ट चल रही है, ये एडम गिलक्रिस्ट ने कह दिया कि ऑस्ट्रेलियन टीम में कोई ना कोई लड़ाई चल रही है, कुछ प्लेयर्स के दरमियान आपस में कुछ ऐसा झगड़ा है जिस वजह से इन्होंने इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी। ये सारी कहानी क्या थी मैं आपको आगे चल के डिटेल्स में बताऊंगा। एडम गिलक्रिस्ट, माइकल वॉ और इसके अलावा रिकी पॉन्टिंग और एक दो और बड़े दिग्गज हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन सब ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए। उन्होंने ट्रोल किया अपनी टीम को। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो इनकी टीम में रिफ्ट चल रही है उसकी क्या वजह है। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब मैच खत्म हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे आके हैजलवुड बैठा और उससे पूछा गया कि आप बताएं इस हार का असल जिम्मेदार कौन है, आपने अच्छी बॉलिंग नहीं की, ये वो। उससे काफ़ी ऐसे सवाल हुए। तो उसके जवाब में हैजलवुड ने बोला कि आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, आप बैटर्स से पूछे। मतलब उन्होंने पूरे का पूरा ब्लेम बैटर्स पे डाल दिया। उन्होंने कहा कि सारा कसूर ही बैटर्स का है, हमारा तो कोई कसूर नहीं। लेकिन आप अगर सोचें तो बॉलर्स का सबसे ज़्यादा कसूर है, क्योंकि जो सेकेंड इनिंग थी इंडिया की उसमें आप देखिए कोई 500 स्कोर इन बंदों ने खा लिया। मतलब 2 दिन ये बॉलिंग करवाते रहे और वहाँ पे इनसे वो इनके बैट्समैन आउट नहीं हुए। ऑस्ट्रेलियन से आप ये चीज़ कभी इमेजिन कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियन से उनकी कोई टीम आउट नहीं हुई जो कि टीम विजिट करने आ रही है। इसी बात पे पैट कमिंस ने कहा कि मुझे शर्मिंदगी इस चीज़ पे है कि अगली टीम हम पे इनिंग डिक्लेयर कर रही है। मतलब ये इतनी बड़ी शर्मिंदगी वो समझ। उन्होंने कहा कि जीत हार तो होती रहती है, लेकिन ये जो शर्मिंदगी है ये बहुत बड़ी है। कोई टीम हमारे घर में आके पर्थ पे, जहाँ पे हम कभी नहीं आ रहे, वहाँ पे वो आके वो हमें ही इनिंग डिक्लेयर करके दे रहे हैं। मतलब उनके 5-6 आउट हुए थे और इंडिया ने वो इनिंग डिक्लेयर कर दी थी। ये पैट कमिंस के मुताबिक सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। दूसरा, हैजलवुड ने सारा बैटर्स पे डाल दिया। जब पैट कमिंस से पूछा गया कि हैजलवुड ने ये बात कही तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बैटर्स ने हमें वहाँ से मैच जितवा के दिए जहाँ पे कोई सोच भी नहीं कर सकता। जैसे आपके सामने है 2023 में जो अफगानिस्तान के खिलाफ इनका मैच हुआ। दूसरा ये कि उन्होंने ये भी बताया कि बॉलर्स भी वहाँ से हमें मैच जितवा देते हैं जहाँ कोई सोच नहीं सकता। वो एक एज ए यूनिट वाले कैप्टन है, मुझे बहुत अच्छा कैप्टन लगता है। वैसे उनकी कैप्टनसी पे भी बात की गई। माइकल वॉ है, उसने कहा कि पैट कमिंस की कैप्टनसी की समझ नहीं आई, फील्ड प्लेसमेंट की समझ नहीं आई। उन्होंने तो बिल्कुल समझ नहीं आने दी। जब जायसवाल बैटिंग कर रहा था तो इस बंदे ने फील्ड प्लेसमेंट ही ऐसी लगाई हुई थी कि वो आउट नहीं था हो सकता। इसके अलावा उन्होंने एक और बात ये कही कि जब ट्रेविस हेड खड़ा था बाउंड्री पे को वो 10 मीटर आगे खड़ा था, अगर वो 10 मीटर पीछे खड़ा होता तो जायसवाल कैच आउट हो जाता, वो टाइम से आउट होकर चला जाता। लेकिन इन बंदों ने फील्ड प्लेसमेंट भी गलत लगाई, इस वजह से वो आउट नहीं हुआ। मतलब आप देखें इन बंदों ने क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें नोट की। ये है असल लेगेसी। जो ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स थे उन सबको ये चीज़ कितनी ज़्यादा हर्ट कर रही है कि इंडिया की टीम जाके आपको हरा रही है पर्थ में, जहाँ पे आप कभी भी नहीं हारे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हर्टिंग है। इसलिए उन्होंने ये एक इल्ज़ाम भी लगाया कि उनकी टीम में रिफ्ट है, प्लेयर्स की बैटर्स की बॉलर्स के साथ कुछ ऐसी नोकझोंक है, कुछ ऐसे मसाइल हैं। तो इसके पीछे मुझे जो असल स्टोरी लगती है, मुझे भी ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो रिफ्ट नज़र आई। हैजलवुड का आप बयान सुन लें, आप बैटर्स की बैटिंग देख लें। फिर उन्होंने ये भी चीज़ कही कि जो एंड पे आके मानस लबुशेन को लगाया गया तो उनसे आखिरी 30 ओवर करवाए गए, तो वो उससे बिला वजह करवाए गए। फिर वो बंदा फुल थका हुआ था जब वो बैटिंग पे आया। तो कोई बॉलर जब आपके 30 ओवर करके आ रहा है, बाद में फ़ौरन उसकी बैटिंग आ रही है दिन के आखिरी को 10-12 ओवर्स में, तो वो कैसे ही टिक पाएगा। जसप्रीत बुमराह का एक्शन इलीगल करार दिया गया था ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर की तरफ से। तो उसके जवाब में एक ऑस्ट्रेलियन ही बहुत बड़े लेजेंड है ग्रेग चैपल, उस बंदे ने कहा कि ये बिल्कुल बेहुदा आपने इल्ज़ाम लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल उसका लीगल और लीथल एक बॉलिंग एक्शन है, ऐसा ही एक्शन होना चाहिए। हाँ वो सबसे यूनिक ज़रूर है लेकिन उसका इलीगल एक्शन नहीं है। मतलब उसकी सफाई देते हुए उन्होंने बताया कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड का नंबर 1 इस टाइम बॉलर है और वो बिल्कुल क्लीन उसका एक बॉलिंग एक्शन है, इसको आप इलीगल नहीं कह सकते। बाकी जो ऑस्ट्रेलियन अखबारें हैं वो भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अब बुढ़े हो चुके हैं, इनकी अब लेगेसी ख़त्म हो गई है, वो टीम नज़र ही नहीं आई। वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा ही हुआ, लिटरली आपको ऑस्ट्रेलियन टीम नज़र नहीं आई। आपको ऐसे ही लगा जैसे इंडियन टीम किसी क्लब लेवल की टीम से खेल रहा है। जो भी मामला है आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।